Problem number 6. In the given figure, angle 1 and 2 are supplementary angles. आपका angle 1 और angle 2 supplementary angles है, means इन दोनों का sum 180 हो रहा है. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? Thinking process क्या रहेगा? ठीक है, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं आपका कि एंगल 2 हमारे पास मान लेते हैं 60 डिग्री था और एंगल 1 कितना हो जाएगा, फिर 120 होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों को सप्लीमेंट्री होना है. तो 120 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 180. नो डाउट अबाउट दैट. 120 प्लस 60 है ना, दो एंगल्स का सम. जब 180 आएगा तभी तो हम उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे. अब मान लेते हैं कि हम 120 को 20 कम कर रहे हैं. ठीक है, क्या बोले, मान लेते हैं आपका एंगल फर्स्ट क्या हो रहा है, 20 डिग्री कम हो रहा है. ठीक है, तो 20 डिग्री अगर मैं कम करूं तो कितना आएगा, 120 था माइनस 20 कर दिया, दैट इज 100 डिग्री आ गया. ऐसे ही दूसरा एंगल कितना होगा, फिर 60 डिग्री था तो 20 बढ़ाना भी तो पड़ेगा. जितना ही कम होगा आपका उतना ही दूसरा एंगल बढ़ेगा भी तो सही. तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा. और वापस अगर हम चेक करें कि 100 प्लस 80 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस. अगर हमें दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री ही रखने हैं, क्या रखना है, सप्लीमेंट्री ही रखना है, तो अगर हम एंगल 1 को कम कर रहे हैं तो एंगल 2 क्या होगा, बढ़ेगा. उतना ही बढ़ेगा जितना एंगल 1 कम हो रहा है. एंगल 1 को हमने 20 डिग्री कम किया था तो 100 बना, और एंगल 2 को हमने 20 डिग्री बढ़ाया तो ये 80 बना. और देखिए 100 प्लस 80 वापस से 180 है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं कि 120 था और आपने कम कर दिया, कितना, माइनस 50 कर दिया. तो 120 माइनस 50 कितना होगा, दैट विल बी समथिंग 70. यस, तो समथिंग लाइक दिस, 70 कहीं यहाँ पे आएगा. तो अगर ये 70 हुआ है तो ये एंगल कितना होगा, देखा 60 था बच्चे. 50 इंक्रीज होने का मतलब, कर दीजिए 60 प्लस 50 110. और आप चेक कर सकते हैं कि दोनों का सम फिर से क्या आ रहा है, सप्लीमेंट्री ही आ रहा है, 180 डिग्री ही आएगा. तो दैट इज द थिंकिंग प्रोसेस, व्हाट यू हैव टू थिंक हियर, है ना. इसका हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखने वाले हैं. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. लिखेंगे हम इसको, if angle 1 is decreased, then angle 2 must be increased so that the two angles remains supplementary. बस इतना सा कहानी है, remains supplementary. मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको सोचना है इस चीज को. जितना हम एंगल 1 कम करेंगे उतना ही एंगल 2 बढ़ेगा, तब जाके क्या होंगे, आपके दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री ही रहने वाले हैं. ठीक है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द टू एंगल्स रिमेन्स सप्लीमेंट्री. ठीक है, दैट वाज योर गुड क्वेश्चन नंबर 6. लिखना कम है इसमें लेकिन समझने का पोर्शन ज्यादा रहेगा. Question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute? क्या बोला, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो रहे हैं, क्या दोनों ही हमारे एक्यूट हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मिनिमम एक्यूट एंगल पॉसिबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल्स आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड अगेन एक्यूट एंगल्स लेस देन कितना, 90 डिग्री. तो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्यूट एंगल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन, हम इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल्स ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. दोनों स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया है. एक्यूट एंगल आपके 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 से छोटे होने चाहिए. अगर हम सर्कल की बात करें, उसमें हम क्वाड्रेंट्स ले लें अपने, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका 90 डिग्री होता है. ठीक है, दैट इज योर 90 डिग्री.
यहाँ पे आपका 0 डिग्री है। तो जो एक्यूट एंगल्स होंगे वो 90 नहीं हो सकते हैं, वो 0 नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अपना मिनिमम एक्यूट एंगल तो कितना होगा? व्हाट इज मिनिमम एक्यूट एंगल पॉसिबल? तो 0 डिग्री तो नहीं हो सकता ना, तो 1 डिग्री होगा। एंड व्हाट इज माय मैक्सिमम एक्यूट एंगल पॉसिबल? नाइन्टी नहीं हो सकता, उससे कम 89 तक तो हो ही सकता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ऐसे दो एक्यूट एंगल्स चाहिए, दो सप्लीमेंट्री बने, कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों ही 1 डिग्री ले लूं अपने, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, 2 डिग्री आएगा विच इज नॉट सप्लीमेंट्री, विच इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं दोनों ही मैक्सिमम एंगल्स ले लूं, दैट इज 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, तब भी मुझे क्या मिलता है? देखिए 178 मिलेगा बच्चे, एंड अगेन दैट इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो क्या बोला था? कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल्स? सो नो, इफ टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स दे कांट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इफ टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स so they can't be supplementary. If two angles are supplementary, then both of them can't be acute. दोनों ही एक्यूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। समझने का तरीका ये रहा बच्चे। अच्छा क्वेश्चन बन गया है, सोचिए, समझिए और लिखना सीखिए कि कैसे आपको रिटर्न अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, ऑब्ट्यूज एंगल। तो व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? दीज आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? लेस देन 180 डिग्री, है ना? ऑब्ट्यूज एंगल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल होते क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ना तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 हो सकते हैं, ना तो 180 हो सकते हैं। अगर हम सर्कल की बात करें, क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है, क्लियर? और अगर मैं स्ट्रेट लाइन देखूं, यहां से स्टार्ट करें, 0 डिग्री से स्टार्ट करें, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री यहाँ पे होगा। तो 90 से तो बड़े होने चाहिए और 180 से छोटे होने चाहिए। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ना तो 90 हो सकते हैं, ना तो 180 हो सकते हैं। सो वही कहानी दोबारा हम रिपीट करेंगे। मिनिमम एक्यूट एंगल क्या होगा? सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? दैट विल बी, इट कांट बी 90 ना, 90 से बड़ा होना चाहिए। द कंडीशन इज इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 91 हो सकता है, 90 तो नहीं हो सकता था। एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल? मैक्सिमम मेजर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल भी लिखा जा सकता है, मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल भी लिखेंगे, दैट इज करेक्ट। तो बच्चे 180 नहीं हो सकता, उससे छोटा होना चाहिए। तो 180 से छोटा 179 डिग्री, क्लियर? सो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास मिनिमम ऑब्ट्यूज एंगल इज 91 एंड मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑफ 179 डिग्री। अगर मैं क्या कंडीशन कर लूं, दोनों ही मिनिमम एक्यूट एंगल्स ले लूं, 91 प्लस 91, तो बच्चे 182 होता है, एंड दैट इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 180। ठीक है, और अगर मैं क्या कर लूं, दोनों को ही मैक्सिमम ले लूं, कम से कम ले लिया हमने, ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो कितना होगा? 179 प्लस 179, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? दैट विल बी इक्वल टू
9 plus 9 18, 1 carry, 14 15, yes 1 carry and 3 58. तो अगेन दैट इज नॉट इक्वल्स टू 180. अब आप ही सोचिए अगर दोनों ही मेरे 91 है ना, दोनों ही मेरे कम से कम पॉसिबल एंगल्स हैं, तो उनका सम भी ज़्यादा से ज़्यादा 182 आ रहा है. तो 180 तो हो नहीं सकता था. और अगर मैं दोनों को ही ऑब्ट्यूज एंगल को मैक्सिमम ले लूं तो भी मेरा 180 नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता. तो हम क्या लिखेंगे, इफ both angles are obtuse then they can't be supplementary. They can't be supplementary. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. थर्ड पार्ट में आते हैं इसका. राइट एंगल, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. वी नो दैट अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो अगर हम देखें कि मेरे पास अगर दोनों ही राइट एंगल आ रहे हैं 90 प्लस 90, तो मुझे क्या मिलेगा, 180 मिलेगा, एंड दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. सो व्हाट कैन आई से, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम कि अगर हमारे दोनों ही एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल हैं, सो दे विल बी सप्लीमेंट्री. इफ both the angles are of right angle या are of 90 degree, then they are supplementary. आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को. ये क्वेश्चन नोट करेंगे.